यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी भी देश, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के लिए प्रस्तुत की गई है। भारत पाकिस्तान सीमा इसी सरहद पर तैनात है। उम्मीद भी जन्म लेती है, एक ऐसा सिपाही जिसके लिए देश सबसे पहले आता है। मेजर मिंटू हर रोज अपनी टीम के साथ सरहद पर गश्त करता है। उसे पता है यहाँ एक पल की चूक भी बड़े तूफान की शुरुआत बन सकती है। अचानक रडार पर एक संदिग्ध ड्रोन की एंट्री होती है। गोलू तुरंत अलर्ट करता है। सरहद के उस पार से कुछ बड़ा खेल शुरू होने वाला था। इंटेलिजेंस एजेंसी को इनपुट मिला था कि सीमा पार से आतंकियों की बड़ी घुसपैठ की तैयारी चल रही है। मिंटू और उसकी टीम को एक खुफिया मिशन पर भेजा जाना था। सीमा के पास बने इस छोटे से अस्पताल में डॉक्टर रश्मिका पांडे हर दिन घायल जवानों की जान बचाती है। उसके लिए हर सिपाही उसका अपना भाई है। इंटेलिजेंस एजेंसी को इनपुट मिला था कि सीमा पार से आतंकियों की बड़ी घुसपैठ की तैयारी चल रही है। मिंटू और उसकी टीम को एक खुफिया मिशन पर भेजा जाना था। मिंटू और रश्मिका की मुलाकातें अक्सर चंद पलों की होती थीं, लेकिन इन पलों में भी उन्हें एक दूसरे की फिक्र साफ दिखाई देती थी। लेकिन हर दुश्मन सीमा के उस पार नहीं होता निखिल, जो अंदर से देशद्रोही था। दुश्मन को हर जानकारी बेच रहा था। युद्ध से पहले तैयारी होती है। लोकेश शर्मा एंड यातीश पाल। इस तैयारी में हर सिपाही अपने डर को मारकर एक योद्धा बनता है। अचानक अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। दुश्मन ने पहली चाल चल दी थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। देश की सुरक्षा अब एक खतरनाक मिशन पर टिकी थी। मिंटू और उसकी टीम को दुश्मन की जड़ तक पहुंचने का आदेश मिल चुका था। हाँ सर, हम तैयार हैं। रॉ के सेफ हाउस में मिंटू की टीम को मिशन की असली सच्चाई बताई गई। सीमा पार एक आतंकी कैंप एक्टिव हो चुका था और उसका निशाना सीधे भारत के बड़े शहर थे। नमन शर्मा ने रास्ता समझाया। पहाड़ों के बीच से होकर सीमा पार करनी थी। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को नाकाम कर सकती थी। अंधेरी रात में टीम ने चुपचाप सरहद पार की। हर कदम मौत और मिशन के बीच की दूरी कम कर रहा था। दूर पहाड़ों के बीच दुश्मन का ट्रेनिंग कैंप दिख रहा था। वहीं से भारत पर बड़े हमले की तैयारी चल रही थी। सुचिता सिंह, जो एक अंडरकवर जर्नलिस्ट थी, दुश्मन की हर हलचल की खबर रॉ को दे रही थी। उसकी एक छोटी सी जानकारी कई जिंदगियां बचा सकती थी। उधर निखिल दुश्मन को हमारी हर मूवमेंट की खबर दे रहा था। मिशन खतरे में था, लेकिन टीम को इसका अंदाजा नहीं था। पहली मुठभेड़ अचानक हो गई। गोलियों की बारिश में लोकेश ने टीम को कवर दिया। अब मिशन गुप्त नहीं रहा था। एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। उससे पूछताछ में एक बड़े हमले का राज सामने आने वाला था। आतंकी ने बताया, हमला सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि भारत के दिल पर होने वाला है। वक्त बहुत कम बचा था। हालात बिगड़ते देख टीम को तुरंत निकालने का आदेश मिला। हेलीकॉप्टर की गूंज के बीच गोलियों की आवाज और तेज हो गई। उधर अस्पताल में रश्मिका घायल जवानों को बचाने में जुटी थी। हर सांस के साथ उसे डर था कि कहीं मिंटू भी उन घायलों में ना हो। मीडिया में तनाव की खबरें फैल चुकी थीं। देश की नजरें सीमा पर टिकी थीं, लेकिन सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे। डिटेल्स आ रहे हैं। तक पौने पीढ़ तक बात की कुछ जाए। पूछताछ में पता चला कि हमला मल्टी सिटी प्लान का हिस्सा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो सैकड़ों बेगुनाह मारे जाएंगे। मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। डेटा लीक से शक गहराया। टीम के अंदर कोई गद्दार था। भरोसा अब सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। रॉ ने गुपचुप निगरानी शुरू की। हर कैमरा निखिल की एक एक हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अब हर सेकंड की कीमत किसी की जान से जुड़ी थी। शहरों में अलर्ट जारी हो गया। सायरन की आवाज और आसमान में हेलीकॉप्टर। खतरा अब आम लोगों के दरवाजे तक पहुंच चुका था। मिंटू ने मन ही मन कसम खाई, जब तक उसकी सांस चलेगी दुश्मन अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा।
नया मिशन शुरू हो चुका था। इस बार जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, देश के हर कोने में लड़ी जाने वाली थी। वॉर रूम में सामने आए नक्शे ने सबको चौंका दिया। हमला एक शहर पर नहीं, कई शहरों पर होने वाला था। वक्त अब दुश्मन के साथ भाग रहा था। टीम को अलग अलग शहरों में भेजा गया। हर प्लेन के साथ एक नई जिम्मेदारी उड़ान भर रही थी। भीड़ भरी मेट्रो में एक संदिग्ध बैग सबकी नजर से बचने की कोशिश कर रहा था। लोकेश को कुछ गड़बड़ लग रही थी। मिंटू पुराने शहर की गलियों में संदिग्ध के पीछे दौड़ पड़ा। हर मोड़ पर खतरा था, लेकिन उसे पकड़ना जरूरी था। खतरे की खबर अस्पताल तक पहुंच गई। रश्मिका ने मरीजों को सुरक्षित कमरों में पहुंचाना शुरू किया। उसके लिए हर जान की कीमत बराबर थी। सबूत सामने आ चुके थे। निखिल का चेहरा उतर गया। गद्दार अब बेनकाब हो चुका था। निखिल, ये सब क्या है? तुमने हम सबको धोखा दिया। मैं कुछ नहीं कह सकते। मुझे तुम्हारी सारी चैट यहाँ है। पूछताछ में निखिल टूटने लगा। डर और पछतावे के बीच उसने आखिरी हमले की लोकेशन बता दी। बस करो, मैं बता दूंगा। आखिरी हमला रेलवे स्टेशन पर। काफिला पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। घड़ी की सुइयां जैसे दुश्मन के पक्ष में चल रही थी। शहर के बाहर गोदाम में आखिरी जाल बिछाया गया था। दोनों तरफ उंगलियां ट्रिगर पर थीं। भीतर घुसते ही गोलियां गूंज उठी। हर कमरे में मौत से आमना सामना हो रहा था। गोलियों के बीच आम लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यही वो वजह थी जिसके लिए ये जंग लड़ी जा रही थी। नीचे तहखाने में आखिरी बम तैयार था। टाइमर की हर टिक टिक दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। दो तार, एक जिंदगी, एक तबाही। फैसला एक सेकंड में लेना था। बम रुक गया। लेकिन देखो, दूसरी तरफ एक बम रुक गया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी जगह एक और मौत की घड़ी चल रही थी। ऊपर छत पर बैठा स्नाइपर भीड़ को निशाना बनाने वाला था। एक पल की देरी सैकड़ों जानें ले सकती थी। लड़ाई थमी तो थकान चेहरे पर उतर आई। कुछ पल की खामोशी में जंग की कीमत महसूस होने लगी। दुश्मन ने आखिरी चाल चली। दूर बैठा मास्टरमाइंड अब भी खेल खत्म करने को तैयार नहीं था। क्षितिज पर उठी आग की लपटों ने बता दिया, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। असली तुस्वे भी बाकी था। यह लड़ाई सिर्फ सरहद की नहीं थी, यह जंग थी हर उस उम्मीद की जो अमन की ओर देखती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली मुकाबला आगे आने वाला है। यह तो बस शुरुआत थी। दुश्मन अभी जिंदा है और जंग का अगला अध्याय बहुत करीब है। पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी और भी जबरदस्त 3D कहानियां हम आपके लिए ला सकें।